हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक इस तरीके के क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, स्पेशली आपके नाम से एनर्जाइज करे जाते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हो या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है। लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप जो है वेबसाइट पर जाकर ये सब चीजें अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड एडेड पोर्टल की मैं वीडियो ऑलरेडी कल रात बना चुकी हूँ और उसमें क्या रिचुअल आपने करने हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो है वो रिचुअल। सो आप जरूर जाकर चेकआउट करें क्योंकि अब 8:08 होने वाले हैं जब आप शायद इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप उससे पहले वो वीडियो चेकआउट कर लें। ओके, एंड उस रिचुअल को कर ले। मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर ले। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। याद कर लीजिए अपने पार्टनर को, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। सबसे पहले है टू सून, दिस इज इनसिक्योरिटीज, everyone leaves, demanding, rushing, hard to get, rejection, addiction, एज इश्यूज एंड दिस इज गिविंग टू मच। ओके, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ज़ोडिएक साइन में नहीं है, आने वाले कार्ड्स में आएंगे, बट रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखें। टू सून की एनर्जी है, यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर हेयर बिफोर कमिटिंग फुली। ठीक है, ओके, एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ उस कार्ड को। ठीक है, फिर और क्लियरली आपको बता सकूंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें टू सून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टू सून की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, आप या तो बहुत जल्दी इनके साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, आपने कभी मतलब एक होता है ना कि कमिटेड होने से पहले आपने ज्यादा सोचा नहीं था, शायद तब आपकी तरफ से भी अट्रैक्शन बहुत हाई एनर्जी में था, इस वजह से आप बहुत जल्दी इनके साथ कमिटेड हो गए थे। और उस समय भी आपके पार्टनर को शायद ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े आपको जीतने के लिए, या आपका दिल जीतने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, शायद तब भी आपके पार्टनर को ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़े। एंड मे बी आप सीरियस भी बहुत जल्दी हो गए। हालांकि आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जी थी जहां पर जब वो आपके साथ रिश्ते में गए तो उनकी तरफ से जो था कैजुअल रिश्ता था या टाइम पास वाला रिश्ता था, वो इतना सीरियस नहीं थे आपको लेकर, लेकिन आप काफी ज्यादा सीरियस रहे हैं इस पर्सन के लिए। ओके, आपने मतलब आप इनके साथ कमिटेड क्या हुए, मतलब आपने शादी तक का सोच लिया था, उससे आगे तक का आपने सोच लिया था। तो मे बी आप बहुत ज्यादा बहुत जल्दी सीरियस हो गए थे, अटैच्ड हो गए थे आप इस पर्सन के साथ, आप इनको अपना सब कुछ मानने लग गए थे। दिस इज एन एनर्जी जहां आप डिपेंड हो गए हो इस पर्सन पर। ठीक है, तो आप इनको ही अपना सब कुछ मानने लगे थे, पूरा फोकस आपका इस पर्सन के ऊपर चला गया था। इनके सिवाय आपको कुछ और नहीं सर नहीं आ रहा था, ना दोस्त, ना परिवार, ना करियर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था आपको। सारा का सारा फोकस आपका आपके पार्टनर की तरफ चला गया था। हालांकि आपको ये भी लगने लगा था मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस आपको बताती थी कि यार मतलब ये पर्सन एक ना एक दिन मुझे धोखा दे सकता है या एक ना एक दिन मेरे साथ चीटिंग कर सकता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में था क्योंकि आपने इनकी रेड फ्लैग एक्टिविटीज जो थी ना वो भी आपने देखी थी कि हाँ यार इस
ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है या चीट कर सकता है, जो कि एक टाइम बाद आपको लगा कि यार सच हो गया, वाकई में इस पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया या वाकई में इसने मुझे चीट कर दिया, है ना। तो कुछ ऐसा यहाँ पर रहा है। इनसिक्योरिटी की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, दिस इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। अच्छा, तो इनसिक्योरिटीज आपके अंदर, इनको लेकर हर समय इनसिक्योरिटी रहना कि यार कहीं ये किसी और से तो बात नहीं कर रहा। लाइक अगर आपने इनको कॉल करी और इनका फोन आ रहा है बिजी, तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट ये आता था कि यार कहीं ये किसी और से तो बात नहीं कर रहा, है ना। मतलब किसी और से फ्लर्ट करना, किसी और के साथ रिलेशनशिप में होना, तो आपके माइंड में ये सब चीजें आती थी। आप इनसिक्योर, पोजेसिव बहुत ज्यादा रहते थे इस पर्सन को लेकर हर समय। इसी वजह से एक फियर था आपके अंदर कि कहीं ये आपको छोड़कर ना चला जाए, कहीं ये आपसे दूर ना चला जाए, ठीक है। उस फियर के मारे आप हर समय इनके बारे में सोचते रहते थे। तो इनको लेकर काफी इनसिक्योर रहना, पोजेसिव रहना, ये आपके एनर्जीज में रहा है। और आपके पार्टनर हमेशा फ्री माइंड होकर रहे, यानी वो लॉजिकल होकर रहे, वो हमेशा दिमाग से चले और आप हमेशा दिल से चले हो, आप हमेशा इमोशन से चले हो। तो ये एक डिफरेंस भी आप दोनों के बीच में है। और जब एक इंसान किसी डर में होता है ना, जब एक इंसान जो है इनसिक्योरिटी में होता है या किसी पोजेसिवनेस में होता है जब एक इंसान ना, तो वो खुलकर सामने नहीं आ पाता, फिर वो खुलकर वैसा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, है ना। जब आप डर में हो तो आपकी रियल पर्सनालिटी जो होती है ना, वो छुप जाती है, आपकी रियल पर्सनालिटी फिर सामने नहीं आती। तो हमेशा जो इस पर्सन को नजर आया ना, वो आपका डर था। हमेशा इस पर्सन को जो दिखा वो आपका डर था, आपका फियर था, आपकी इनको लेकर आपके अंदर जो फियर था या इनसिक्योरिटी थी, वो आप दिखाते थे अपने पार्टनर को। तो ऐसे में क्या होगा, जब सामने वाला, तो जब आपकी रियल पर्सनालिटी ही नहीं देख पाएगा, आप खुद को भी प्यार करना जब भूल जाओगे, आपके अंदर सेल्फ लव ही पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था, मतलब इस पर्सन के साथ रहते हुए। तो फिर जब आप ही खुद को प्यार नहीं करोगे तो सामने वाला क्या प्यार करेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर यही चीज रही है, जहां पर आपने अपना 100% इस पर्सन को दिया, 100% से भी ज्यादा होता है ना अगर, तो वो आपने इस पर्सन को दिया, लेकिन आप खुद को भूल गए। यही कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, आपकी मिस्टेक थी, जो वो आपकी रियल पर्सनालिटी ही नहीं देख पाए। जिससे उन्हें प्यार हुआ था वो आपकी रियल पर्सनालिटी थी। जब उन्हें आपसे प्यार हुआ था ना, तो वो आपकी रियल पर्सनालिटी थी, जहां पर आप जो थे आप वैसे थे, तब आपके अंदर फियर इनसिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन इनके साथ रिलेशनशिप में आकर ना, आपने अपनी रियल वर्थ, रियल पर्सनालिटी, अपनी रियल वैल्यू को ही आपने खो दिया। तो आप जब वो उस रियल पर्सनालिटी में नहीं रहे, तो उनका अट्रैक्शन भी धीरे धीरे आपकी तरफ कम हो गया। ये चीज यहाँ पर है। Everyone leaves, और वहीं पर एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। देखो, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। वही कुछ ऐसा हुआ जहां पर वो पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, आपको छोड़ दिया, आपको चीट कर दिया, या आपके साथ बिट्रेयल हुआ, और आपको ऐसा महसूस होता है कि यार इस पर्सन ने तो सिर्फ मेरा यूज करा है, ठीक है, मुझे मेरा यूज करा। आपको ऐसा महसूस होता है। मे बी इन्हें आपसे कुछ बेनिफिट था, या तो आप फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल थे, फिजिकल अट्रैक्शन था उनके आपकी तरफ, या फाइनेंशियली कोई बेनिफिट मिल रहा था, तो जिसकी वजह से आपको फील होता है यार इस पर्सन ने मेरा यूज करा, इस्तेमाल करा। जब इसका मुझसे दिल भर गया, या जब इसका मुझसे मतलब कंप्लीट हो गया, तो ये मुझे छोड़कर चला गया। तो ये कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही हैं। ओके, तो उन्होंने उसके बाद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, एंड दिस इज व्हाट किंग ऑफ वैंड। और फिलहाल आप लोग प्योरली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ज्यादातर लोग मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप सभी लाइक बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, बातचीत हो ही नहीं रही आपके पार्टनर से, और आप आज भी उनमें स्टक हो। इतना कुछ होने के बाद भी, मतलब इनका एक बुरा बर्ताव भी हो सकता है आपकी तरफ रहा हो, इतना कुछ होने के बाद भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, आप उनमें फिर भी स्टक हो। आप खुद पे हैरान होते हो कि यार इतना कुछ कर दिया उसने मेरे साथ, या इतना गलत करा उसने मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं उससे क्यों इतना प्यार करती हूँ, या फिर भी मैं क्यों उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, या उससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा हूँ, या उससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ। आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को, आप इतना ज्यादा उस पर्सन की तरफ मतलब अट्रैक्ट हो चुके हो, या इतना। और ये अट्रैक्शन नहीं है, ये लव है आपका, ठीक है, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हो ना, इतना अनकंडीशनल लव हो गया ना आपको, कि अब आपको ये जरूरत ही नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आप बस उनसे प्यार करते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी में आप आ चुके हो, जहां पर आप उनको बिल्कुल अनकंडीशनल वे से लव करते हो, और आपका प्यार है, आप अपने प्यार की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत इज्जत करते हो, और आपको उनसे बहुत प्यार है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर है। लेकिन हाँ, ये भी है कि आप अपनी रिस्पेक्ट को भी अब इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें दिखा रहे हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, या ऐसा भी नहीं है कि उनके प्यार में बिल्कुल यूज ही हुए जा रहे हो, ठीक है, कि वो आपका फायदा ही उठाते जा रहे हैं, ऐसा भी आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, प्यार अभी भी है आपके दिल में उनको लेकर,
लेकिन आपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे ली है, जहां पर आप गलत ट्रीटमेंट भी देखना नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि गलत तरीके से मुझे ट्रीट करें या मुझे गलत वे से मुझे जो है मेरे साथ बिहेव करें। आप ये चीज भी नहीं चाहते हो, और वो अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं तो दिस टाइम यू हैव आल्सो डिसाइडेड कि भैया मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगी, या मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं भी उससे बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। लेकिन डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, लेकिन प्यार आपका अभी भी वही है जो पहले था, और उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है। ठीक है, उनके दिल में भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। आपने हालांकि कोई डिमांड नहीं रखी उनसे, कभी कोई कंडीशन नहीं रखी अपने प्यार की कि भाई तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, ये होता है कंडीशन। आपने कभी कंडीशन नहीं रखी इस प्यार में, आपका प्यार अनकंडीशनल था। देखो अब यहां पर एनर्जी आ गई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, रशिंग की एनर्जी है। तब शायद आपके पार्टनर भी नहीं देख पा रहे थे आपके प्यार को, आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे थे। कभी जो आपने उनके लिए करा उस चीज को कभी उन्होंने अप्रिशिएट ही नहीं करा कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हो, आप उनको कितना सपोर्ट कर रहे हो, कितने एफर्ट डाल रहे हो इस रिश्ते में। कभी मतलब वो चीज होती है ना कि सपोर्ट ही नहीं करा गया आपको, उन चीजों के लिए अप्रिशिएट ही नहीं करा गया। सब कुछ करने के बाद भी आपके लिए वो चीज थी कि यार ये तो आपका फर्ज है, आपने तो करना ही है, ये जवाब आता था। या कभी उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया आपके पार्टनर ने। और स्पेशली अगर आप मैरिड हो, लाइक अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आप वाज लाइक कि अगर आप कुछ कर भी रहे हो अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, तो उस चीज को बिल्कुल ऐसे निग्लेक्ट कर देते थे आपके पार्टनर, जैसे आपने कुछ करा ही ना हो उनके लिए, है ना, होता है ना ये चीज। तो वो चीज समहाउ यहाँ पर रही है, आपको टोटली निग्लेक्टेड फील करवाया गया है इस रिश्ते में। इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, कभी आपके इमोशंस के लिए मतलब अवेलेबल नहीं रहे आपकी बात सुनने के लिए। मे बी आपके पर्सन शायद गुड लिसनर है भी नहीं, ठीक है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, आपकी पूरी बात भी नहीं सुनते, वो अपनी बात कहकर जस्ट निकल जाते हैं। या अगर फोन पे भी बात होती होगी ना आपकी, आप ये चीज नोट करना कि फोन कट अगर कोई करता है ना तो पहले आपके पार्टनर करते होंगे, यार चलो मुझे मुझे उसका कॉल आ गया, चलो मुझे जाना है, मेरी मम्मी बुला रही है, मेरे पापा बुला रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कहकर वो हमेशा आपसे फोन काट देते थे, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गुड लिसनर। ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, और दूसरा वो आपकी पूरी बात सुन भी नहीं पाते हैं, दे आर नॉट गुड लिसनर, वो चीज उनकी एनर्जीज में है। हार्ड टू गेट इज द स्टार। और लेकिन अब आपके अंदर एक बदलाव वो नोट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके माइंडसेट की बात करी जाए तो अब वो आपके अंदर एक बदलाव नोट कर रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि यार अब आप बिल्कुल बदल गए हो। बिकॉज असल में रियलिटी ये नहीं है कि आप बदल गए हो, ठीक है, आप, अच्छा देखो मैं इस चीज को प्रॉपरली समझाती हूँ आपको। लाइक अब क्या कर रहे हो ना, आप उनको बिल्कुल कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, आप बिल्कुल एक साइलेंट हो चुके हो, कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। पहले आप कोशिश करा करते थे यार रिश्ता टूटे ना, लेकिन अब आप ऐसे कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तो आप उन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो, लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि आप बदल गए हो, नहीं, आप बदले नहीं हो, आप हो तो वैसे ही, लेकिन अब बस आप खुद से प्यार करना सीख गए हो। आप ये सीख गए हो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी वर्थ को कैसे इंपॉर्टेंस देनी है, आप उस चीज को सीख चुके हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। सो उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको देखकर, दैट यू आर हार्ड टू गेट। अब आपको अचीव करना, आपका दिल जीतना, आपको इम्प्रेस करना, आपको फिर से अपना बनाना, उनको लग रहा है इज लाइक वेरी हार्ड टू गेट, बहुत मुश्किल है ये चीज, बहुत एफर्ट्स उन्हें डालने पड़ेंगे। लेकिन स्टार की एनर्जी है तो पोटेंशियल तो अभी भी है, यानी कोशिश करें तो अभी भी इस रिश्ते को वो संभाल सकते हैं, अभी भी इस रिश्ते को वो सही कर सकते हैं। लेकिन डर है रिजेक्शन का, रिजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप। उन्हें लगता है वो आएंगे आपके पास ऑफर लेकर, तो आप क्या कर दोगे, आप उन्हें कर दोगे रिजेक्ट, ठीक है, आप उन्हें अपनाओगे नहीं, आप उन्हें माफ नहीं करोगे, क्योंकि जो पेन, जो तकलीफ वो आपको देकर गए हैं उसके बाद शायद आप उन्हें बिल्कुल भी जो है माफ नहीं करोगे, ठीक है, वो ये चीज जानते हैं, उन्हें डर इस चीज का है कि आपकी तरफ से रिजेक्शन मिलेगा, और इसी वजह से वो हिचकिचा रहे हैं कि यार कैसे बात करूं, कैसे कॉल करूं, कैसे मैसेज करूं। करना तो वो भी चाहते हैं आपसे बात, चीजें वो भी बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि देखो प्यार उनके दिल में भी आपको लेकर है, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं तब उनका फेड अवे हो गया था जब उन्हें एहसास हुआ इस चीज का, या जब आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे थे, जब आप सिर्फ उनसे प्यार कर रहे थे, ठीक है, तो तब कहीं ना कहीं उनका भी इंटरेस्ट आप में कम हो गया था। लेकिन अब जैसे ही आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा है, या जैसे ही आपके अंदर अपने लिए सेल्फ वर्थ बढ़ी है ना, आपके पार्टनर का भी प्यार और अट्रैक्शन आपकी तरफ वापस बढ़ गया है, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ अपने ऊपर काम करो, अपने सेल्फ लव पर काम करो, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करो,
ठीक है, अपने ऊपर काम करोगे ना जितना आप, उतना इस रिश्ते में बेहतर होते जाओगे। ओके, एडिक्शन, इस पर्सन को भी आपका एडिक्शन है। देखो कर आपने बहुत कुछ करा है उनके लिए, अब क्या है ना, आपके जाने से वो सब चीजें उनसे छिन गई, कोई नहीं कर रहा वो सब चीजें उनके लिए, तो उन्हें आदत तो लग गई है ना आपकी, आपने उन्हें अपनी आदत लगा दी है, एडिक्शन हो गया उन्हें आपका। लेकिन वो उन्होंने कभी आपको इतना प्यार नहीं दिया कि आपको उनका एडिक्शन हो जाए। आपको उनका इतना एडिक्शन नहीं है जितना उनको आपका एडिक्शन है, क्योंकि आपने बहुत कुछ करा है। आप उन्हें सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज देते थे, गुड नाइट का मैसेज भेजते थे, उनसे उन्हें कॉल करते थे, आप पहले करते थे, ठीक है, तो आप सब कुछ करते थे ना उनके लिए। अब सुबह होती है तो फोन पे नजर जाती है कि यार उसका गुड मॉर्निंग नहीं आया, यार उसका गुड नाइट नहीं आया, यार उसका कॉल नहीं आया, यार उसने ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो आपने अपनी आदत लगाई है। लेकिन उन्होंने ये सब चीजें आपके लिए नहीं करी, तो आपको उनकी आदत फिर भी इतनी नहीं है जितना उनको आपका एडिक्शन हो चुका है। और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है, लेकिन ये जताते नहीं है, जता नहीं रहे, ये एक्सप्रेस करना इन्हें नहीं आता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस ये एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, ठीक है। एज इशू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मे बी आप दोनों के बीच में एज इशू हो सकता है, या कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, स्टेटस, किसी भी चीज को लेकर, एज को लेकर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी चीज को लेकर इशू हो सकते हैं। अभी तक आपके पार्टनर के लिए ना ये एक प्रॉब्लम थी, यानी उन्हें लगता था कि यार वो डिफरेंट कल्चर की है, या वो डिफरेंट स्टेटस की है, डिफरेंट रिलीजन की है, तो अगर मैंने उससे शादी करी तो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, चार लोग ये बोलेंगे, चार लोग वो बोलेंगे, तब उनके माइंड में ये चीजें रहती थी, है ना, चार लोग ऐसा कहेंगे, चार लोग वैसा कहेंगे। तब तक उनको प्रॉब्लम लगती थी कि यार मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, तब तक उन्हें प्रॉब्लम लगती थी ये सब चीजों में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उन्हें ये चीजें प्रॉब्लम नहीं लग रही हैं। जो चीजें कल तक उन्हें प्रॉब्लम लगती थी, जो चीजें कल तक उन्हें वजह लगती थी कि नहीं यार इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं बन सकता, अब उन्हें वो चीजें प्रॉब्लम नहीं लग रही हैं। अब ये पर्सन क्या कर रहे हैं, अब ये पर्सन जो है आपकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए अब मैटर करता है वो प्यार जो वो आपके लिए महसूस करते हैं, वो फीलिंग्स जो वो आपके लिए महसूस करते हैं, अब उनके लिए वो प्यार ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। और उन्हें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि यार ये सब चीजें जो है ना, कि डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट एज है, ये सब सुपरफिशियल लेवल का है, ठीक है। लोग 4 दिन बात करेंगे, उसके बाद बात करना भी बंद कर देंगे, ठीक है। 4 दिन लोगों की चीजें खटकेंगी, लेकिन उसके बाद तो लोग भूल जाएंगे। लेकिन जो रिश्ता निभाना है वो आपने और इनने निभाना है, किसी और ने आकर, तीसरे ने आकर नहीं निभाना है। तो अभी तक जो चीजें उन्हें प्रॉब्लम लगती थी, अब वो चीजें उन्हें प्रॉब्लम नहीं लगती, और वो अब इस रिश्ते को गहराई से, दिल से निभाना चाहते हैं, काफी सीरियस होना चाहते हैं इस रिश्ते में। गिविंग टू मच, शायद आपने बहुत कुछ कर दिया। हमेशा मैं कहती हूँ कि यार इतना ज्यादा मत करा करो किसी के लिए, है ना। सामने वाला जितना एफर्ट डाल रहा है ना, अगर सामने वाले की तरफ से जितने एफर्ट्स है उतने ही अपनी तरफ से एफर्ट रखो। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा करने लगते हो ना, तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, उसे लगता है कि आप कर तो रहे हो, उसे करने की क्या जरूरत है। और जब तक सामने वाला कुछ करेगा नहीं, कोई एफर्ट डालेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, जब तक हम किसी चीज को पाने के लिए हार्ड वर्क नहीं करते ना, हमें उस चीज की वैल्यू का एहसास नहीं होता। और जब तक सामने वाला वो हार्ड वर्क नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है, तब तक उसे भी एहसास नहीं होगा कि आप क्या वैल्यू रखते हो, क्या कितने मैटर करते हो उनके जीवन में। और आपने यही तो कर दिया, आपने इतना कुछ उस व्यक्ति के लिए कर दिया कि उसे कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने कोई हार्डवर्क नहीं करा, तो उनके लिए वैल्यू कैसे करेगा फिर ये रिश्ता, कैसे करेगा? तो आपने बहुत कुछ कर दिया इस पर्सन के लिए, बहुत, ठीक है। अब अपनी गलती से थोड़ा सीखो, ठीक है। क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर आई है, अपनी गलती से थोड़ा सीखो कि भाई उतना ही करना है सामने वाले के लिए जितना सामने वाला आपके लिए कर रहा है। कल को जब फिर से रियूनियन होता है, कल को फिर से जब रिकंसिलिएशन होता है आप दोनों का, ठीक है, तो अपनी इस गलती को फिर से मत दोहराना, ठीक है। सामने वाले के लिए उतने एफर्ट डालना, उतना ही करना जितना सामने वाला आपके लिए कर रहा है, राइट। चलिए और चेकआउट करते हैं फिर, और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की और फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड है, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ swords, okay, 8 of pentacles, king of cups,
7 of Cups, Page of Wand, this is 9 of Swords, and this is 2 of Pentacles. वेरी सून आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं। पॉसिबल चांसेस है कि आज ही आपके पार्टनर का कॉल और मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, दैट आज ही आप अपने पार्टनर का कॉल और मैसेज रिसीव कर सकते हो। वो पूरे मतलब एक होता है ना, पूरी हिम्मत के साथ आएंगे आपसे बात करने के लिए। चाहे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, उनकी बात सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आएंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आएगा ना कि इस तरीके से जो वो परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, इस सब चीजों से कोई हल नहीं निकलने वाला है, इन सब चीजों से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है जब तक वो खुद स्टैंड होकर कोई एक्शन नहीं ले लेते आपके टूवर्ड्स, राइट। तो ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। और शायद आज 8 पोर्टल भी है, तो वो भी हो सकता है उसकी वजह से भी ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अंदर से वो होता है ना, इनिशिएटिव लेंगे, हिम्मत आएगी इनके अंदर कि हाँ इन्हें कुछ करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है बहुत हैप्पी रियूनियन आप लोगों के बीच में होने वाला है, बहुत स्वीटली कहीं ना कहीं रियूनियन आप दोनों के बीच में होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन जो है इस रिश्ते को, इनकी इंटेंशन अब पता है क्या है, जहां पर ये इस रिश्ते को बहुत ही ट्रस्ट के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ही अपनी ऑनेस्टी के साथ। ये बहुत डेस्परेट नजर आ रहे हैं और ये अपनी डेस्परेशन भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखो तो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये पर्सन क्या करेंगे, अपने आप को ना काम में बहुत ज्यादा इंडल्ज कर लेंगे ताकि ये आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें, लेकिन ऐसा इनसे होगा नहीं, ठीक है। ये फिर भी बैठकर आपको सोचेंगे, आपको ही मिस करेंगे, आपको ही याद करेंगे, और तब कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग भी होगी इस चीज को लेकर के, यार मैं उसे इतना मिस क्यों कर रहा हूँ, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे लेट गो करने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी उसे लेट गो क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, क्या है आखिर से इस कनेक्शन में। और वहीं ये कहीं ना कहीं समझेंगे कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वही इनकी आंखें खुलेंगी कि यार मैं उसके बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल है उनका आपसे दूर रहना, आपके बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये पर्सन जब इनकी अवेकनिंग होगी तब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अप्रोच भी करते हुए नजर आएंगे। वही चीज इनको अंदर से हिम्मत देगी कि यार मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए। अब वो उनके अंदर एक जिद आएगी कि यार बाय हुक और बाय हुक इन्हें बस अब आपको अपना बनाना है, आपको अपने आप से दूर नहीं करना है, आपको खोना अब ये और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बेचैनी भी इनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इनके अंदर आपको लेकर बेचैनी भी बढ़ेगी कि जब तक ये आपसे बात नहीं कर लेते हैं या जब तक ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर लेते तब तक ये सोचते रहेंगे कि यार मैं उसे कॉल करूं नहीं करूं, मैसेज करूं नहीं करूं, क्या कहूंगा मैं उसे, क्या कहूंगी मैं उसे। इस तरीके की बेचैनी भी कहीं हद तक इनके अंदर बढ़ती रहेगी। अगर पास्ट में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी अगर पास्ट में कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, कोई तो थर्ड पार्टी थी, कोई और पर्सन था जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया था, और अभी तक वो शायद अपने उस डिसीजन को सिर्फ निभा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यार ये डिसीजन मैंने लिया है तो मुझे इस डिसीजन को निभाना चाहिए। तो अब आपके पर्सन ये भी नहीं करने वाले, यानी उन्हें लगेगा कि यार वो पूरे जीवन ऐसे नहीं बिता सकते किसी और के साथ जिससे वो प्यार नहीं करते या जिसके लिए उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है। वो पूरा जीवन जो है आपके साथ बिताना चाहते हैं जिससे वो सच में प्यार करते हैं और जिसके लिए उनके दिल में पूरी फीलिंग्स है, ठीक है। तो उन्हें समझ में आएगा कि कितने डीपर लेवल पर वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें समझ में आएगा कि कितने सीरियस हैं वो आपके लिए और वो नहीं रह सकते हैं आपके लिए, आपके बिना, सॉरी। तो ये चीज ही समहाउ उनको अंदर से इंड्यूस करेगी कि यस उन्हें आपसे बात करनी चाहिए और चीजों को बेहतर बनाना चाहिए। ये कुछ स्पेशल भी 7 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ये पर्सन कुछ स्पेशल भी कर सकते हैं आपके लिए, लाइक कोई स्पेशल अरेंजमेंट करवाना, कहीं बाहर मिलने बुलाना और स्पेशल अरेंजमेंट के साथ आपको मिलना, या कुछ आपको ऑफर करना जैसे रिंग या कुछ बहुत एक्सपेंसिव चीजें आपको ऑफर भी कर सकते हैं। तो ये भी चीज उनके माइंड में होगी। ये सब चीजें वो इसलिए भी करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार ये सब चीजें करके शायद वो आपका दिल जीत सकते हैं, ओके। वो अपनी तरफ से ना मतलब बेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तरफ से एकदम बेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो आपका दिल पूरे तरीके से जीत सके और आपको जो है किसी भी कीमत पर वो खो ना दे। तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट चाहते हैं, बेस्ट देना चाहते हैं आपको। और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगर उन्हें फ्यूचर चाहिए तो लाइक सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, राइट। चलिए चेकआउट करते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है आखिर मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से।
तो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज है, वांट टू टेक रिवेंज। ओके, तो कुछ हो सकता है, कुछ बात इनको हर्ट कर गई है जिसकी वजह से उन्होंने शायद ये सोचा है आपकी कोई बात। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, बट इनके अंदर अभी तक ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है जो इन्हें दूर करनी पड़ेगी। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप। लेकिन ये आपके बिना, आपको सोचे बिना ये सो भी नहीं पाते हैं। इतना कहीं ना कहीं आप इनकी सोच में हो, इतना बस ये लेवल पर आपको करते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, ये आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हैं। यानी होता है ना कि लोगों से पूछना कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो ऐसी थी वो वैसी थी, आपकी तारीफें करना, ये करते हैं। ये डेफिनेटली ये चीजें करते हैं। जो पर्सन हमारे माइंड में होता है ना, हम उसी की बातें करते हैं, होता है ना। तो ये चीज इनके साथ हो रही है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये नहीं चाहते हैं। आई हैव नार्सिज्म, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। और बेस्ट चीज तो ये है कि यस, ये अपनी नार्सिज्म को पहचान रहे हैं, ये पहचान रहे हैं कि एक नार्सिसिस्ट है और इन्होंने आपके साथ गलत करा। सो या, Why did you break my heart? उनको भी ऐसा लग रहा है कि आपने शायद उनका दिल तोड़ दिया। मतलब जिस तरीके से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो या जिस तरीके से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने आपको अप्रोच करा और आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो उससे उन्हें शायद ये चीज महसूस हो रही है कि यार आपने उनका दिल तोड़ दिया। आपका बहुत ब्यूटीफुल सा फेस है जो हमेशा इनके दिल दिमाग में रहता है। ये ऑब्सेस्ड होते हैं आपको लेकर, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। मतलब इनके साथ ऐसा होता है कि आपकी पिक्चर्स देखना, आप चैट्स पढ़ना, आपके फेवरेट सॉन्ग सुनना, आपको अपने पास इमेजिन करना, बातें करना आपसे, आपकी पिक्चर्स से बातें करना, ये करते हैं। ये सब चीजें ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि काश आप ही उनसे बात कर लो। एंड आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये अपना जीवन भी आपके लिए दे सकते हैं। तो आप मतलब खुद ही सोच लो फिर आप कितने स्पेशल होगे इनके लिए, है ना। तो ये अपना जीवन भी आपके लिए देने के लिए तैयार हैं। चलो यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं। हमें सिंगल कार्ड चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस आखिर क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। उप्स, यहाँ पर तो ये मैसेज आ गया, आई एम वॉचिंग यू। चलो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं मे बी। चलो, if you are worried you don't have the strength to move on, then think of how much strength you are using to hold on, then redirect your energy and enjoy your life. Okay, so such a beautiful message कि आपको अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। यूनिवर्स का आज मैसेज ये है, ठीक है। जितने चिंता करोगे, ठीक है, जितनी किसी चीज को लेकर स्ट्रेस लोगे, परेशानी लोगे, उतना स्ट्रेस आपके जीवन में बढ़ेगा, उतनी चिंता आपके जीवन में बढ़ेगी। और किसी चीज के लिए बहुत पॉजिटिव होकर सोचोगे ना, तो वो पॉजिटिविटी भी अपने जीवन में ट्रैक करोगे। तो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, सही जगह अपनी एनर्जी को खर्च करो, ठीक है। क्योंकि जितना आप परेशान होने में अपनी एनर्जी लगा रहे हो ना, उतनी ही एनर्जी आप हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ने में भी लगा सकते हो, है ना। तो अपनी एनर्जी को सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सही सोच समझ कर यूज करना चाहिए कि कहाँ आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हो, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, ये था आपका पार्टनर का मैसेजेस और यूनिवर्स की गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो हिट अ लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलिए, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।